दुर्ग नगर निगम में चुनाव का माहौल दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। शहर की जनता अपने दिलों को थामे हुए 11 फरवरी का इंतजार कर रही है। इस रंगतनुमा चुनावी माहौल में भरोसेमंद महापौर एवं पार्षद का चेहरा ढूंढ रही है। इसी माहौल में हमारे हक की आवाज की टीम ने भी प्रत्याशियों के अंदर क्या चल रहा है उसे टटोलने की कोशिश की। इसी कड़ी में हम वार्ड 37 की पूर्व पार्षद जो कि अभी वर्तमान में कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में दोबारा चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुश्री श्रद्धा सोनी की। आइए देखते हैं श्रद्धा सोनी के साथ खास बातचीत। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हक की आवाज में। मैं हूं शाहीन। आज हम आप लोगों को रूबरू करवाएंगे वार्ड 37 आजाद वार्ड से सुश्री श्रद्धा सोनी मैम से, जो कि पहले भी इस वार्ड की पार्षद रह चुकी हैं और कांग्रेस ने फिर से उन्हें अपना उम्मीदवार नियुक्त किया है। और उनके कार्य और उनकी शैली, उनकी बोली और उनके व्यवहार को देखते हुए और उनके कार्य को देखते हुए, तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे आप चैनल सभी में। को मेरा नमस्कार। मेरा सवाल आपसे है, जो जनता जानना चाह रही है कि आपने जो पहले पार्षद काल में अपना कार्यकाल हम्म। संभाला है बीते 5 वर्षों में, वो आपका कार्यकाल कैसा रहा मैम? जैसा कि 2019 में ये नगरीय निकाय चुनाव हुआ था और मैं यहाँ आज़ाद वार्ड नंबर 37 से निर्वाचित हुई थी। जनता ने मेरे को पूर्ण विश्वास और बहुमत से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे इस सीट पे बैठाया। और जैसी ही पार्षद बनी, बहुत सारी उम्मीदें वार्ड को एक नए विकास की ओर ले जाने के लिए, वार्ड को एक स्वच्छ, सुंदर वार्ड बनाने के लिए, एक जो कल्पना देखी थी, आज कहीं न कहीं वो कल्पना साकार हुआ है। अब कहीं भी 100% तो हो नहीं पाता, लेकिन 80% तो हुआ है। साफ-सफाई के मामले में हो या विकास कार्य के मामले में हो कि हमारे वार्ड में लगातार विकास होते रहे। और जैसे ही कोरोना काल, जो 60 वार्ड में कहीं काम नहीं होता था, हमारे यहाँ कोरोना काल में भी जो भी निधि पूर्व में जो बची हुई थी, उसको हमने पता करके कार्य करवा ही रहे थे, रोड, नाली का जो भी है। अ, मैं जानना चाहूँगी मैम कि आपने पार्षद पद पे आप जो कार्यरत रही हैं, उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं मात्र 23 साल की थी, जब मैं पार्षद निर्वाचित हुई थी और मैं उस समय एमकॉम का स्टडी कर रही थी, पढ़ाई कर रहा था और मेरा एग्ज़ाम टाइम भी था, जब मैंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ और मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैं 23 साल की थी उस समय। बहुत बढ़िया। इतनी कम उम्र में आप राजनीति में आई, किससे आपको प्रेरणा मिली और ऐसा स्टूडेंट लाइफ में आपने कैसे सोचा कि आप पॉलिटिक्स में आएँगी और आप पार्षद बन गई? तो बहुत अचंभित है बात, बताइए। कॉलेज टाइम में भी जब मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, तो उस समय जब स्टूडेंट चुनाव होता था, एनएसयूआई का जो जी, होता जी, था जी। वहाँ पे, तो उस समय मेरे को कॉलेज में बहुत लोगों ने बोला था, लेकिन उस समय तो लड़ी नहीं मैं। और जैसा कि 2018-19 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था 18-19 में, उस समय माननीय जो अरुण वोरा जी हैं, उनके लिए अपने वार्ड में जन समर्थन के लिए कार्य किया था। उस समय से एक्टिव हुई और कांग्रेस पार्टी ने और माननीय अरुण वोरा जी ने भरोसा जताकर कि इस बार इनको मैदान में उतारना है और एक युवा पीढ़ी को उन्होंने सपोर्ट किया, जी, जी। क्योंकि आने वाला भविष्य शहर का युवा ही है। जैसे युवा बढ़ेंगे तो हमारा देश और हमारा शहर बढ़ेगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में आप पार्षद बनी पहली बार, और जनता का प्यार, विश्वास आप पर बना हुआ है, जो दोबारा फिर से आपको टिकट मिली है। अब आने वाली आपकी जो आगे क्या योजना होगी इस वार्ड को लेके, नया क्या लेकर आएँगी आप? सबसे पहले तो मैं तो अपने वार्डवासी का बहुत-बहुत हृदय से आभार करती हूँ कि उन्होंने पिछले टाइम भी मुझे चुना और इस टाइम भी उन्होंने मेरे को भरपूर सहयोग दे रहे हैं कि आने वाले समय में कि आप फिर से पार्षद बनें और हमेशा हमारे सुख-दुख में खड़े रहें। मेरी प्राथमिकता वार्ड में हमेशा यह रही कि मुझे कभी भी कोई फ़ोन करे या मेरी ज़रूरत किसी को भी पड़े, चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, मैं वहाँ पे गई, चाहे थाने हो, अस्पताल हो, जैसा भी मेरे पास फ़ोन आए, मेरे घर आए, आधी रात को भी मैं अपने जनता के लिए वहाँ पे उपलब्ध रही, क्योंकि वो मेरा परिवार है। मैंने हमेशा वार्ड को एक परिवार की तरह लेके चला और उनके लिए ऐसा रहा कि मैं अपना 100% दूँ, वो मेरे से नाराज़ ना हों। अब थोड़ी बहुत नाराज़गी रहती है कि अब परिवार में 5 लोग हैं, तो पाँचों वो नहीं होता, लेकिन सभी से मेरे को बहुत प्यार और सहयोग मिला। और आने वाले समय में अगर वो इसी तरीके से भरोसा दिला के अगर मुझे जिताते हैं, तो आने वाले समय में मैं वार्ड का और जितना विकास हुआ है अभी, उससे कहीं ज़्यादा विकास और 100% देंगे हम जी। वार्ड। जी,
आपकी राजनीतिक प्रेरणा कौन है मैम? मेरी राजनीतिक प्रेरणा माननीय अरुण वोरा जी हैं और उनकी धर्मपत्नी मंजू वोरा जी हैं, जो मुझे हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा। और जैसे ही मेरे वार्ड के वरिष्ठ लोग हैं, हमेशा उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। मेरे वार्ड की माताएँ-बहनें हैं, जो मेरे को एक छोटी बहन और बेटी के रूप में हमेशा ये बोला कि तुम आगे बढ़ो। जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, तो बोलते हैं कि तुमको हम आगे देखना चाहते हैं, आगे बढ़ो। तो उन सभी के प्यार और सहयोग से ही ये हो पाया, उन लोग की मैं आभारी हूँ। तो ये थी वार्ड 37 आज़ाद वार्ड से सुश्री श्रद्धा सोनी मैम जिनके बारे में हमने जाना, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में जाना और हम सब की और हक की आवाज़ की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हक की आवाज़